नमस्कार इंजीनियर्स, हमारे यूट्यूब चैनल इंजीनियर कैड मास्टर पर आप सबका स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं आपको ये 2D ड्राइंग बनाना सिखाऊंगा इन इजी वे। तो वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, ध्यान से देखिएगा स्टार्टिंग से लेके एंड तक। इसमें देखिए हम क्या करेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है, ये आपकी ड्राइंग है। इसमें हम इसको सिमेट्रिक बना सकते हैं, मीन्स कि इसका हाफ पोर्शन ड्रॉ करेंगे और हाफ पोर्शन को मिरर करवा देंगे। ठीक है। तो बहुत ही इजी वे में आपकी ड्राइंग बनके तैयार हो जाए, रेडी हो जाएगी। ठीक है। अब इसको देखिए, इसमें बहुत सारी डिटेल्स दी हुई है। देखिए जैसे कि इसको मैं, इसमें ये एंगल दिया हुआ है, ये अलाइन डायमेंशन दी हुई है आपकी, ये रेडियस दिया हुआ है, ये डाया दिया हुआ है। ठीक है ना। यहाँ पे ये क्या है, 4। इसको हम कैसे रीड करेंगे, 4x डाया 36। मीन्स कि यहाँ पे ये 4 है और x का सिंबल है। तो मीन्स चार, चार गुना हो गया। मतलब जैसे ये यहाँ इन दोनों टॉप पे देख रहे हैं और बॉटम में भी देख रहे हैं इसके, तो ये 4 गुना हो गया आपका। सेम उसी तरह ये दोनों, ये सर्कल भी हम क्या देख रहे हैं, 4x देख रहे हैं। ठीक है। उसी तरह ये क्या है, ये आपके रेडियस क्या है, 4x है। और ये क्या रेडियस, ये 2x है। तो इसमें वीडियो में, इस ड्राइंग में बहुत कुछ सीखने लायक है दोस्तों। तो मैं आप लोगों को वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। तो आप लोग ध्यान से देखिएगा। जैसे कि देखिए, अब यहाँ पे ये हमें 60 डिग्री दे रखा है। मीन्स ये इस लाइन से लेके इस लाइन तक के बीच का एंगल मुझे 60 डिग्री दे रखा है। ठीक है। ये तो 60 डिग्री हो गया। अब हमें मालूम है कि एक क्वाड्रेंट में हमारा कितना होता है, 90 होता है। ठीक है। मीन्स कि अगर एक क्वाड्रेंट हम देखें तो एक क्वाड्रेंट में 90 तो टोटल 360। चार क्वाड्रेंट होते हैं, 90 इंटू 40, 4, तो 360 हो गया आपका। ठीक है। अब देखिए मुझे ये डिस्टेंस दे रखी 60 की इस पॉइंट तक। ठीक है ना। क्योंकि अब यहाँ पे मैं एक पहला पॉइंट स्पेसिफाई करके सर्कल ड्रॉ करूंगा। अब यहाँ तक जाने के लिए मेरे पास 60 की दूरी है। और एक, क्योंकि लाइन हमारी क्या हो रही है, टिल्टेड हो रही है, तो एक एंगल के ऊपर झुक रही है, तो उसका एंगल हमारा क्या होगा। जैसे कि ये 60 हो गया, तो ये तो यहाँ से लेके यहाँ तक, तो ये अगर हम इसको सिमेट्री देखें तो इसका हाफ हम क्या करेंगे, 30 इसमें आ गया, 30 दूसरे क्वाड्रेंट में आ गया। तो जब 30 इस क्वाड्रेंट में आ गया तो हमारा एक क्वाड्रेंट होता है 90 का, तो 90 माइनस 30, रेस्ट हमारा बचेगा 60। तो मेरा एंगल, हम जीरो से, हम ऑलवेज जीरो क्वाड्रेंट से चलते हैं। जैसे जीरो आपका ये होता है। ठीक है। यहाँ से चलेंगे तो यहाँ से लेंगे तो कितना आ गया, ये आपका, ये पूरा हो जाएगा 60 मेरा हो जाएगा। और ये कितना रेस्ट बचा, 30। ठीक है। और 60 प्लस 30 90। तो हम इससे अपना मतलब हमारा प्रूफ भी हो गया, सिद्ध भी हो गया ये। ठीक है ना। अब देखिए आते हैं हम अपनी ऑटोकैड की स्क्रीन पे। अब ये तो मेरी एक DWG फाइल है। ठीक है ना। अब बट मैं दूसरी फाइल ओपन करता हूँ, कंट्रोल प्लस एन प्रेस करके, कंट्रोल प्लस एन फॉर न्यू फाइल। ठीक है। और यहाँ से हम इसको ओपन कर देंगे। ठीक। अब जैसे कि मैंने आपको पहले इसकी इनिशियल सेटिंग करते हैं ऑटोकैड की। यूसीएस आइकन सेट करते हैं, ICON एंटर एंड एंटर। अभी हम कब तक फिक्स रहेगा, जब तक आप सिस्टम शट डाउन नहीं होगा, अगर और आप न्यू पेज नहीं लेते तब तक आपका ये। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे मेरी कमांड लाइन शो नहीं हो रही। कमांड लाइन का यूज क्या होता है, उससे हमें पता चलता रहता है कि मैं कौन सी कमांड चल रहा हूँ। ठीक है। अब मुझे नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, उसमें कोई क्या गलती कर रहा हूँ मैं। ठीक है। तो ये सब मुझे पहले से पता चल जाता है। तो कमांड लाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। उसकी शॉर्ट की होती है कंट्रोल+9। ठीक है। अब एक कमांड लाइन हमें शो हो गई। ठीक है। अब उसी तरह मेन्यू बार अभी शो नहीं हो रही, तो ये मेन्यू बार की अभी जरूरत नहीं है हमें। जब हम इसकी डायमेंशन करेंगे अपने ऑब्जेक्ट की, जो हम बना रहे हैं अपने पार्ट की, तो हम उसको हम दिखाएंगे, मेन्यू बार हम शो करेंगे। ठीक है। अब ये हम इसको बनाते हैं। इसको बनाने के लिए मैंने पहले बताया था कि ये सर्कल ड्रॉ करेंगे। ठीक है। एक 55 आएगा और एक 90 आएगा। ये दोनों सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं। और इस पॉइंट से मैं यहाँ तक जाऊँ कितना, 60 की तो मेरी डिस्टेंस है, और एंगल कितना हो जाएगा मेरा, 30 डिग्री दोस्तों। सॉरी 30 नहीं, मतलब एंगल आपका हो जाएगा 60 डिग्री। सॉरी 60 डिग्री एंगल आपका हो जाएगा। ठीक है। तो चलिए करते हैं इसको, सी एंटर करते हैं। और देखिए हमें डायमीटर गिवन है, तो डायमीटर के लिए डी एंटर करूंगा। और डायमीटर कितना है मेरा, 55 और एक है 90। ठीक है। तो मैं करता हूँ इसको, सर्कल के लिए सी एंटर और एक डायमीटर के लिए डी एंटर। पहला मेरा सर्कल 55 का, फिर से एंटर करूंगा, उसी कमांड में आ जाऊंगा। सेंटर पॉइंट शो कर रहा है, डायमीटर के लिए डी एंटर, और ये 90। ठीक है। अब देखिए काफी बड़ा दिख रहा है, तो जेड एंटर, ई एंटर, जूम एंड एक्सटेंड करेंगे।
अब ये फिट हो गया हमारे वर्किंग एरिया में। अब देखिए यहाँ से मैं एक लाइन ड्रॉ करूंगा, ठीक है, कितने की डिस्टेंस तो मेरी 60 है, तो इसके लिए मैं कोऑर्डिनेट सिस्टम, पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम का यूज करूंगा। तो शिफ्ट एट द रेट डिस्टेंस मेरी कितनी 60, और लेस देन एंगल, लेस देन के लिए हम क्या करेंगे, शिफ्ट और लेस देन, इसका लेस देन का सिंबल प्रेस करेंगे। लेस देन एंगल मेरा कितना हो जाएगा, जीरो से हम स्टार्ट करेंगे तो 60 डिग्री, और एंटर कर देंगे, ठीक है। सिमिलरली मैं इस पॉइंट पे जाके, मुझे यही पॉइंट चाहिए था, अब ये पॉइंट मुझे अचीव हो गया, ठीक है। अब मैं यहाँ पे एक सर्कल ड्रॉ कर दूंगा, कितने का, ये भी हमें डायगा दे रखा है, तो डायगल डी एंटर किया मैंने, और कितने का ड्रॉ करना है आपको, चलिए स्किप करते हैं पहले। ये 4x डाया 20 और ये 4x डाया 36, तो मीन्स 20 और 36 के दो सर्कल ड्रॉ कर लूंगा मैं, ठीक। सी एंटर करेंगे। अब यहाँ पे मैं डाया के लिए डी एंटर, डाया 20, फिर एंटर करेंगे, पॉइंट पे क्लिक करेंगे सेंटर पॉइंट पे, डायमीटर के लिए डी एंटर, और डाया कितना आपका, पहला हमारा 20 का, दूसरा हमारा कितना 33, 36 का है, ठीक है दोस्तों। तो सी एंटर, स्पेसिफाई सेंटर पॉइंट क्लिक किया मैंने, डायमीटर के लिए डी एंटर किया, डाया 36 एंटर, ठीक है। अब सिमिलरली यही चीज मैं क्या कर रहा हूँ, देख रहा हूँ कि ये मेरे इस साइड भी है, ठीक है, तो मैं सिंपली इसको मिरर कर दूंगा, एम आई एंटर मिरर, सेलेक्ट करूंगा इसको मैं, ऑब्जेक्ट को एंटर, और इस पॉइंट से इस पॉइंट तक मिरर करवा दूंगा, ठीक है। बहुत ही इजी है दोस्तों। अब देखिए अपने ड्राइंग में देखिए, देखिए ये हमें 2x रेडियस 40 दे, तो 2x का मतलब ये पहला टॉप के लिए हमें दिया हुआ रेडियस, और नीचे बॉटम के लिए दिया हुआ है, तो हम ऊपर का देखेंगे पहले। ये क्या है, हमें रेडियस की वैल्यू दी हुई है, ठीक है। और ये क्या है, एक सर्कल है, तो ये इसको हमें, क्योंकि मैं जानता हूँ सर्कल के हमारे टाइप होते हैं, टेंजेंट, टेंजेंट से भी ड्रॉ कर सकते हो इसको मैं, और रेडियस की वैल्यू मुझे गिवन है टेंजेंट पॉइंट और रेडियस 40, ठीक है। जब ये ड्रॉ हो जाएगा तो जो मुझे अनवांटेड लाइन्स है उनको मैं ट्रिम कर दूंगा, ठीक है। ट्रिम करने के बाद इसको मैं क्या करूँगा, मिरर करवा दूंगा, तो बहुत ही इजी वे में आपका ये बन के रेडी हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो चलिए करते हैं, यहाँ पे आते हैं ऑटोकेड की स्क्रीन पे। अब यहाँ पे मैं सी एंटर, टी टी आर एंटर, ठीक है, टेंजेंट एंड रेडियस मैं थोड़ा नीचे की साइड क्लिक करूंगा यहाँ पे, और रेडियस की वैल्यू मुझे 40 एंटर कर दूंगा, ठीक है। टी आर डबल एंटर ट्रिम, जो अनवांटेड लाइन, जैसे मैंने आपको बताया था कि जो अनवांटेड है उनको मैं हटा दूंगा, ठीक है। ये लाइन रहने दीजिए, सेंटर लाइन काम करेगी, ठीक है। अभी हम इसको लेयर चेंज करेंगे इसका, ठीक है। फिर एम आई एंटर दोबारा मिरर कर लूंगा, नहीं तो यहाँ पे देखिए एक ये लाइन ऐसे टेंजेंट पे क्लिक करके थोड़ा सा इसका व्यू आ जाएगा, ठीक है। फिर ट्री या ट्री एंटर में एंटर करेंगे, इसको भी हम, सॉरी, हाँ इसको भी हटा देंगे, ठीक। सिमिलरली इसको भी हटा देंगे। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे फिलेट रेडियस, एंटर आर एंटर, फिलेट रेडियस कितने कितने का, 5 का है, ठीक। इस पॉइंट पे फिलेट रेडियस, ये बहुत ही अच्छी कमांड है दोस्तों, इससे बहुत ही इजीली वर्क आपका हो जाता है, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, इस लाइन को सेलेक्ट करूंगा, इसको सेलेक्ट करूंगा, इसको सेलेक्ट करूंगा, देन इसे, इसे, और इसे, ठीक है। एक मिनट दोस्तों, कुछ रह गया है आपका, हाँ कोई बात नहीं, उसको उस तरह से भी हम कर सकते हैं और इस तरह से भी हम कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे एक लाइन ले लिया, टी आर डबल ट्रिम, ठीक है। एफ एंटर आर एंटर, फिलेट रेडियस कितना, 5 का। अब हम इसको मिरर करवा देंगे, एम आई एंटर मिरर, ये सर्कल भी चाहिए मुझे, ये लाइन भी चाहिए, ये रेडियस की वैल्यू, ठीक है। यहाँ से हम इसको मिरर करवा देंगे, और ऑर्थो मोड अपना ऑन कर देंगे, ठीक है। यहाँ यहाँ पे इसके पॉइंट पॉइंट पे क्लिक कर देंगे और नो कर देंगे, ठीक है। बहुत ही इजी वे में आपका ये ड्रॉ हो गया। अब देखिए यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एम आई एंटर मिरर करता हूँ, और इस लाइन को क्या करता हूँ, मिरर करा देता हूँ,
ठीक है, एज ए रेफरेंस लाइन सेंटर लाइन दिखाई है। अब यहाँ पे मैं इस सर्कल की सेंटर लाइन ड्रॉ करता हूँ, ठीक है। फिर बाद में इसका लेयर चेंज कर देंगे, या तो आप पहले ही आप लेयर चेंज करके लेयर सेट करके इसको ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। तो आप किसी तरह भी ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है। मैं आपको इसलिए ऐसा बताता हूँ दोस्तों, ताकि आपको दो कमांड मालूम चल जाए, मैच प्रॉपर्टी कमांड, क्योंकि मैच प्रॉपर्टी बहुत ही इजी कमांड है और बहुत ही यूजफुल है ऑटोकैड के अंदर, ठीक है। और प्रॉपर्टीज कमांड भी, ठीक है। ये आपका ऑब्जेक्ट ड्रॉ हो गया, ठीक है। तो ये अब यहाँ पे हम इसकी डायमेंशनिंग देंगे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है ऑटोकैड के अंदर, क्योंकि आप ड्राइंग तो ड्रॉ कर लेंगे, तो सामने वाले पर्सन को हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, इसके लिए हम क्या करते हैं, इसकी एनोटेशंस देते हैं, ठीक है। और एनोटेशन देंगे और साथ में इसकी मतलब बहुत ही यूजफुल मतलब डिटेलिंग व्यू करेंगे इसकी, जैसे सेंटर लाइन दिखाएंगे, इसमें डायगा सिंबल दिखाएंगे, रेडियस का सिंबल देखेंगे। इससे क्या होता है, मतलब ड्राइंग को रीड करने में बहुत ही इजी होती है, ठीक है दोस्तों। तो चलिए करते हैं। इसके लिए मुझे डायमेंशन कमांड का यूज करना पड़ेगा, ठीक है। तो डायमेंशन कमांड हमारी कहाँ से आई, मेन्यू बार से। इसको हम शो मेन्यू बार करते हैं और मुझे डायमेंशन में जाता हूँ, और मुझे डायमेंशन चाहिए कौन सी, अलाइन, ठीक है। अलाइन लेता हूँ मैं यहाँ पे, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक की मैंने अलाइन डायमेंशन दे दी, ठीक। अब मुझे क्या चाहिए इसमें, डायमीटर। तो डायमीटर पे जाता हूँ, ठीक। ये डाया पिक किया मैंने, और ये डाया पिक किया, ठीक है। सिमिलरली मैं ये डाया पिक करता हूँ और इसका बड़ा वाला डाया पिक करता हूँ, ठीक है। और मुझे मालूम है कि ये रेडियस, ये जो डाय है कितने, चार है, एक दो, दो टॉप दो बॉटम में। सिमिलरली ये भी दो टॉप दो बॉटम में है, ठीक है। तो 4x हो गए। और ये बीच की जो हम इसको रेडियस वैल्यू दे देंगे, जो टेंजेंट टेंजेंट रेडियस है, ये हमारी क्या है, एक टॉप में एक बॉटम में, यानी 2x, ठीक है। और इसी तरह ये फिलेट रेडियस लगे हुए हैं चार कॉर्नर्स पे, तो ये हमारे चार कॉर्नर्स पे लगे, तो ये 4x रेडियस 5 के हो जाएंगे, क्योंकि हमने इसको 5 रेडियस की वैल्यू दी हुई थी, ठीक है। तो ये 5 रेडियस हो गया। इसको ग्रिप को हम थोड़ा ऊपर भी ले सकते हैं, ताकि ये अच्छी तरह से हमें दिख सके। अब डी एंटर करेंगे डायमेंशनल मेथड में, क्योंकि ऑब्जेक्ट देखिए यहाँ पे क्या, हम इसको डी एंटर डायमेंशनल मेथड में क्या सेट करेंगे, इसकी टेक्स्ट की हाइट, क्योंकि टेक्स्ट की हाइट बहुत ही छोटी दिख रही है हमारे। तो डी एंटर करता हूँ मैं, और मॉडिफाई में जाऊंगा। मॉडिफाई में जाके हम यहाँ से हम टेक्स्ट में जाएंगे। टेक्स्ट की हाइट कितनी, 0.18 mm है, ठीक है। mm में इसको मैं 3 करता हूँ। देखिए यहाँ पे फिर भी दिखा रहा है आपका। तो अब हमारे जो सिंबल के एरोज हैं वो बहुत छोटे हो गए, तो एरोज भी बहुत जरूरी है ड्राइंग को रीड करने के लिए। अब यहाँ पे मैं रखूंगा 2, ठीक है। अब लाइंस में जाएंगे, अब ऑफसेट फ्रॉम ओरिजिन एक्सटेंड बियॉन्ड डायमेंशन लाइन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, 1.5 रखते हैं इसको। दोनों को सेम वैल्यू रखेंगे, ठीक है। और इसको भी 1.5 रखेंगे। इससे क्या होता है, मतलब हमें सही से मालूम चलता है कि हम कहाँ से कहाँ तक की डायमेंशन हमें चाहिए, या फिर हमें कौन कहाँ से कहाँ तक की डायमेंशन है ये, ठीक है ना। ये तो क्लियरली इससे क्या इन इसकी इसमें वैल्यू देने से हमें डिटेल में मालूम पड़ जाता है, ठीक है ना। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है आपके लिए। हम प्राइमरी यूनिट्स में जाते हैं कि डेसिमल से कितनी वैल्यू मुझे चाहिए। अगर ज़्यादा वैल्यू कर देंगे तो रीड करने में बहुत ही दिक्कत होगी, तो इसलिए हम कहते हैं पॉइंट के बाद हम एक नेगलेक्ट जीरो जीरो कर देते हैं, ठीक है। बाकी सभी पॉइंटों को नेगलेक्ट कर देते हैं, ठीक है। एंड देन यहाँ पे ओके करूंगा, करंट में सेट करूंगा, क्लोज करूंगा, ठीक है। तो ये देखिए ये शो हो गया आपको, कितना बढ़िया लग रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया था, ये हमारा इसको थोड़ा इसको ग्रिप नीचे कर लेंगे, ताकि थोड़ा दूर दूर रहेगा तो अच्छी तरह से हमें दिखेगा। अब ये मुझे क्या करना है, 4x, तो मैं क्या करूंगा इसके लिए, मुझे लीडर कमांड यूज करने की जरूरत नहीं है, मैं इसके ऊपर डबल क्लिक करूंगा। और जैसे ही मैंने डबल क्लिक किया, एक पॉपअप ऑन होगा टेक्स्ट फॉर्मेटिंग का, ठीक है। एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया। अब यहाँ पे देखिए ब्लिंक कर रहा है, जहां ब्लिंक कर रहा है वहां पे क्लिक कर दीजिए। ये क्लिक है ऑलरेडी, यहाँ बस आपको टेक्स्ट लिखना है, कैप्स लॉक ऑन करके एक्स लिख दीजिए। तो ये हो गया आपका 4x, मीन्स की 36 के डाया हमारे 4 गुना है, जैसे ये 2 टॉप में और 2 बॉटम में, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है ये आपका। अब ये भी हमारा कितना, 4x ब्लिंक कर रहा है, बस आप टाइप कर दीजिए एंड देन ओके कर दीजिए, या फिर एंटर कर दीजिए, ठीक है, हो जाएगा। अब सिमिलरली ये रेडियस, 5 रेडियस कितने के हैं, 4 है, 4x, ठीक है। एंड देन यहाँ पे ओके। अब देखिए यहाँ पे अगर मुझे टेक्स्ट का साइज बड़ा करना है, बोल्ड करना है, इटैलिक करना है, अंडरलाइन करना है, ओवरलाइन करना है, ठीक है ना, ये सब हम शो कर सकते हैं। कोई सिंबल मुझे चेंज करना हो, कोई सिंबल मुझे ऐड करना हो, ठीक है ना, तो मैं उसको मैं कर सकता हूँ यहाँ पे। अब ये टैग ए टू बी, मतलब 2 लेटर्स के बीच में डिस्टेंस मुझे देनी हो तो दे सकता हूँ, ठीक है।
एंड देन ये सब बाय लेयर, अगर लेयर मुझे चेंज करनी है तो लेयर भी चेंज करता हूँ एंड देन ओके, ठीक है। अब देखिए आपके अलाइन डायमेंशन दिखा रहा है, ये रेडियस 40 हमारा कितना है 2x, तो इसको मैं 2x एंटर कर देता हूँ एंड देन यहाँ पे ओके कर देंगे, ठीक है। ये हो गया आपका। अब देखिए ये भी थोड़ा पास में है, तो इसको मैं क्या करूँगा, थोड़ा नीचे ले जाऊंगा जिससे ये थोड़ा हमें बढ़िया से शो हो सके, ठीक है। अब यहाँ पे मैं इसका लेयर कमांड का यूज करूंगा और इन सबकी लेयर चेंज करूंगा, ठीक है। तो मैं लेयर के लिए LA एंटर करता हूँ, तो लेयर कमांड यूज आ गई आपकी। अब यहाँ से मैं एक न्यू लेयर लेता हूँ, इसका न्यू लेयर ले या डिफॉल्ट ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है आपकी। अब मान लीजिए मैं रेड कलर चूज करता हूँ देन ओके। अब कॉन्टिन्यूस में इसका लाइन टाइप चेंज करूंगा, मैं लोड कराऊंगा। मान लीजिए मुझे कोई और चाहिए, ठीक है ना, यहाँ पे मैं लोड कराइए, बहुत सारी लाइन्स हैं। सेंटर लाइन चाहिए मुझे 5x, ओके, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है डायमेंशन को रीड करने के लिए। इनको आप ध्यान से देखिए डायलॉग बॉक्स को। अब जैसे मैंने ये लाइन ली तो ली मैंने, बट मेरा करंट में क्या है, लेयर 0 सेट है। मैं लेयर 1 पे वर्क कर रहा हूँ, तो लेयर 1 पे क्लिक करूंगा और इसको यहाँ करंट में, ये तो आपके न्यू लेयर हो गई, इसको यहाँ करंट में सेट करूंगा। अब लिखा है करंट लेयर 1, मीन्स कि आपकी करंट लेयर 1 सेट हो गई आपकी, ठीक है। अब मैं इस पे वर्क करता हूँ, यहाँ पे देखिए। अब मैं इसको जूम कर रहा हूँ तो ये मेरा थोड़ा सा लाइन ब्रेक दिख रही है, ठीक है ना, मीन्स सेंटर लाइन दिख रही है। बट मैं चाहता हूँ कि थोड़ी बड़ी दिखे, तो प्रॉपर्टीज में जाऊंगा, PR एंटर, बहुत ही अच्छी कमांड है ये दोस्तों। ये बिगिनर्स के लिए बहुत ही बढ़िया कमांड है, इससे हमारा काम बहुत ही इजी इजी हो जाता है। क्योंकि आप देखिए, आप इसको बनाने के तरीके बहुत सारे हैं दोस्तों, ठीक है। आपकी कोई थोड़ा लेंदी तरीके से बना सकते हैं, मैं बहुत ही इजी तरीके से आपको बता रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे कलर तो मैंने बाई लेयर रेड लेयर रखा है, ठीक है ना। लाइन टाइप मान लो मैंने सेंटर ले रखा है, इसका मैं लाइन वैल्यू जो है इसकी, मैं मान लीजिए बहुत ही छोटी दिख रही है, डेंस दिख रही है, तो इसको मैं वैल्यू चेंज करता हूँ, 25 करता हूँ। अब देखिए काफी हमें अच्छी दिखने, मतलब इसके बीच में स्पेस दिखने लगा, ठीक है। एम ए एंटर का कमांड यूज करता हूँ और इस लाइन को, इस लाइन को, इस लाइन को और इस लाइन को मैच करा देता हूँ। सिमिलरली मैं यहाँ पे देखिए सेंटर लाइन ड्रॉ करूंगा। ये मैंने ड्रॉ कर दी इनकी। अब इस सिमिलरली इसका भी ड्रॉ करेंगे। अब देखिए यहाँ पे ये लाइन टाइप जो है इसका चेंज बहुत ही डेंस दिख रहा है, तो PR एंटर करेंगे और इसको पहले सेलेक्ट करेंगे। ये कमांड लेगा नहीं आपका, पहले लाइन को सेलेक्ट करते हैं, मान लीजिए इसको चेंज करना है। अब देखिए यहाँ पे बॉडी डेंस दिख रही है, PR एंटर करेंगे और ये 1 है, इसको मान लीजिए 25 एंटर करते हैं, ठीक है। तो ये लाइन ब्रेक हो गई आपकी। अब मैं इसको इससे मैच करा दूंगा, MA एंटर मैच। इस लाइन को सेलेक्ट किया, यहाँ से मैच किया, इस लाइन को सेलेक्ट किया, यहाँ से मैच किया, इस लाइन को सेलेक्ट किया, यहाँ से मैच कर दिया, इस लाइन को सेलेक्ट किया, यहाँ से मैच कर दिया, ठीक है। अब देखिए मैंने जैसे ये बता रखा था, ये हमारी क्या है, ये भी एक जैसे कि हमारी एक जिसमें दिखा रही है कि यहाँ से यहाँ तक की लाइन हमारी क्या है, 60 डिग्री है अलाइन डायमेंशन, ठीक है। और ये सेंटर लाइन दिखा रखा है, मतलब एक तरह से। तो मैं इसको क्या करूँ, मान लीजिए इसका लाइन टाइप में थोड़ा चेंज करता हूँ, ठीक है। ब्लू करना हो मुझे, तो मैं उसके लिए क्या करूँगा, यहाँ से इस लाइन को सेलेक्ट करूंगा और प्रॉपर्टीज में PR एंटर कर दूंगा। अब इसका कलर क्या है, मेरा बाई लेयर है, इसको मुझे सेट करना है ब्लू में, तो मैं यहाँ से ब्लू कलर लेता हूँ, ठीक है। और लाइन टाइप क्या रखना है मुझे इसका, मान लीजिए 25 एंटर कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ से मैं इसको कॉन्टिन्यूस है, सेंटर लाइन में करता हूँ कन्वर्ट एंड देन ओके, कि ये हमारे बाय डिफॉल्ट रहते हैं, ये हमारे पहले से सेट रहते हैं इनमें, ठीक है। इसको इससे मैच करा देंगे। तो ये काफी इंटरेस्टिंग ऑब्जेक्ट बहुत ही इजी वे में मैंने आपको बना दिया। अब इससे क्या होता है दोस्तों, मतलब अगर मान लो कोई सामने वाला अगर कोई पर्सन है, उसको एक एक चीज रहेगी इसमें दोस्तों, हमारे डायमेंशन में जाएंगे, यहाँ पे हम लेंगे इसका अलाइन एंगुलर डायमेंशन। मुझे यहाँ से यहाँ तक की एंगुलर डायमेंशन चाहिए। अब लेयर में हमारा क्या है, 60 डिग्री ये सेट है, ठीक है ना, रेड सेट है, तो इसको मैं चेंज करता हूँ, मान लीजिए LA एंटर करता हूँ, ये रेड है, इसको मैं बाय डिफॉल्ट
इस पर क्लिक करता हूँ और करंट लेयर 0 है मेरी अभी, 1 है सॉरी, इसको सेट करता हूँ, ठीक है, एंड देन ओके। अब मैं कोई भी लाइन चलूंगा तो वो बाई लेयर में ड्रॉ होगी, ठीक है। इसको ये इससे मैच करा देंगे, या फिर छोड़िए दोस्तों, इसको मैं दोबारा से आपको बताता हूँ, ठीक है, आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। अब डायमेंशन में जाएंगे, मुझे मेरा क्या रहेगा था, एंगुलर डायमेंशन, ठीक है। इस लाइन से इस लाइन तक की एंगल मुझे कितनी गिवन है, 60 डिग्री, ठीक है। अब जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि ये हमारा एक क्वाड्रेंट जो होता है कितने का होता है, 90 का होता है। 90 में से ये तो हमारा 60 हो गया, तो डिवाइड हम 60 हाफ ऑफ डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 30। अब 30 जब ये हो गया तो रेस्ट कितना बचा, 60, क्योंकि एक क्वाड्रेंट हमारा 90 का होता है, ठीक है। और 90 माइनस 30 60, तो और एंगल हम कितने कहाँ से चलते हैं, जीरो से चलते हैं, तो जीरो से चलेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 60 डिग्री, ठीक है। तो डिस्टेंस हमें 60 दी हुई है और एंगल हमारा 60 डिग्री हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो काफी इजी वे में इसको हम बना सकते हैं, ठीक है। हाफ क्वेश्चन बना दीजिए, हाफ को मिरर करवा दीजिए, सिमेट्रिसिटी, ठीक है। तो ऐसी इंटरेस्टिंग और यूनिक वीडियोस के लिए हमारे चैनल इंजीनियर कैड मास्टर से जुड़े रहिए, और मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। तो धन्यवाद इंजीनियर्स।